दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें अच्छे अच्छे विचार डाल सकते हैं ताकि हमारे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही ना बचे। अगर आप अपने मन को खाली करना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका मन हमेशा भटकता रहता था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन में आने वाले नकारात्मक विचार कभी भी शांत नहीं होते। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था तो कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरह असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। वो हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था और वह अपने मन में आने वाले इन विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कभी भी कोई नकारात्मक विचार ना आए, लेकिन फिर भी उसके मन में विचारों का सैलाब उबलता रहता और वो लड़का बहुत परेशान हो गया। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि यहाँ पास में ही एक भिक्षु रहते हैं, उनके पास तुम जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वो लड़का तुरंत ही महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और अपनी सारी समस्या बताता है। महात्मा गौतम बुद्ध भी उस लड़के की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और लड़के से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। लड़का कहता है, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मन को शांत और खाली कैसे करें। मेरा मन हर समय नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान कभी भी एक जगह नहीं लग पाता, जिस कारण मेरे हर काम में परेशानी हो जाती है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण मेरा मन एक जगह नहीं ठहरता और इसी तरह मेरे मन में हजारों नकारात्मक विचार चलते रहते हैं और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बाद में मुझे एहसास होता है कि मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को अपने विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी नकारात्मक विचार ना आए। तब भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी हो पाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाएं और उस समस्या को ठीक तरह से समझते हैं। भिक्षु ने उस लड़के से कहा, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या कभी तुमने उस मन को समझा है, कभी जाना है? इतना सुनने के बाद लड़का कहता है, गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना भी इस मन के बारे में जानना चाहता हूँ उतना ही विचारों से घिरता चला जाता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने उस लड़के को एक गड्ढा दिया और कहा, इस गड्ढे को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर ले आओ। और वह लड़का घड़े को लेकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही छोटे छोटे पत्थरों से घड़ा भरकर गौतम बुद्ध के पास ले आता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अब इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस लड़के ने उस घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, लेकिन घड़े से सारे पत्थर नीचे गिरने लगे क्योंकि वह घड़ा तो पहले से पत्थरों से भरा हुआ था। गौतम बुद्ध ने कहा, रुक जाओ, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, पत्थर अब नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इस घड़े में जितने पत्थर आ सकते थे वो आ गए। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर इस घड़े में डालने हैं तो इससे पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। इतना सुनकर लड़का बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। हमें अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहिए। लड़के की इस बात को सुनकर भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद अपने मन को खाली कर लेना। फिर भिक्षु ने कहा, हमारा मन एक घड़े से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। इतना सुनकर लड़का बोला, गुरुदेव,
मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर हमारा मन खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, इस गड्ढे से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। लड़के ने वैसा ही किया। लड़का उस गड्ढे में से एक एक करके पत्थरों को निकालता रहा और जब गड्ढा खाली हो गया तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने देखा, एक एक करके तुमने इन पत्थरों को बाहर निकाला तो यह खाली हो गया। अब तुम इस गड्ढे में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, चाहो तो दूसरे पत्थर भी डाल सकते हो या वापस इन्हीं पत्थरों को भर सकते हो। लड़का बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इसे तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के विचारों को कैसे निकालूं? भिक्षु ने कहा, इस गड्ढे में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर लड़के ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसमें एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 पत्थर कैसे निकल सकते हैं? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा करके दिखाओ। लड़का बोला, यह कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक गड्ढा तो नहीं है। तब भिक्षु ने कहा, यह गड्ढा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो 4 विचार साथ आते हैं, और ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। यह मिट्टी का गड्ढा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी विचारों से नहीं भरेगा, वह हमेशा खाली रहेगा। यह सब मन की माया है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लड़के ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, इस गड्ढे में आधे पत्थर भर दो और इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। लड़के ने एक पत्थर निकाला और मूर्ति बनाने लगा। पत्थर से मूर्ति बनाते समय उसे लगा ये पत्थर अच्छा नहीं है, और फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा करते करते उसने सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया। महात्मा गौतम बुद्ध उस लड़के को ऐसा करते हुए बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, जो सबसे पहला पत्थर है उसे इस तरह तराशो कि उसके सिवा तुम्हारे पास और कोई पत्थर नहीं है। लड़के ने उसी पत्थर को तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाई और गौतम बुद्ध को दी और कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी अच्छी मूर्ति बन सकती थी, मैंने तो यह सोचा भी नहीं था। लड़के की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तब तुम उसी विकल्प में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हो और उसी को सबसे बेहतर बनाते हो, और जब तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो तुम किसी भी विचार को नहीं चुन पाते और मुख्य विचार को छोड़कर सभी विचारों में उलझ कर रह जाते हो। लड़का बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मन को खाली करना सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, यह एक बड़ी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़का कहता है, गुरुदेव, मैं बिल्कुल तैयार हूं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मन को खाली करने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर और लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमसे पद और धन दोनों में ऊपर होते हैं, और इसी घमंड में वह अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे घर परिवार के कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें छोटा और नीचा दिखाते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यह लोग तुम्हारी नजरों में तुम्हारे लक्ष्य को दूर करके तुम्हें नीचा दिखाते हैं और फिर तुम्हें अपनी खुद की काबिलियत पर शंका होने लगती है, और इस कारण मन में नकारात्मक सवाल आ जाते हैं। यही नकारात्मक विचार मानसिक और चिंता की तरफ ले जाते हैं। और दूसरा तरीका है, तुम बहुत ही कम चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ।
ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सको, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें, जिनकी सोच तुमसे मिलती हो, जो तुम्हारी आगे बढ़ने में सहायता करें। तुम वैसे ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो। तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीखो और उन कामों को करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संभाला जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए सिर्फ वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है, तुम स्वस्थ आहार करो, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन कैसे स्वस्थ रह सकता है। पांचवा तरीका है, तुम प्रतिदिन ध्यान करो। ध्यान करने का सही समय सुबह और रात को सोने से पहले होता है, लेकिन तुम्हें ध्यान में गहराई तक जाना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका रात का होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से मन शांत होता है और अच्छी नींद आती है, और इससे तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। छठवां तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जाओ, क्योंकि कहा जाता है एक लंबी यात्रा 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में लगातार 9 महीने घूमे थे और उनके भ्रमण करने का यही एक कारण था। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो और जीवन में जो भी कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को इस तरह करो कि उस काम के बाद तुम्हें और कोई काम नहीं करना है, और जब दूसरे विचार पर काम करना शुरू करो तो सिर्फ उसी विचार पर काम करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ ध्यान करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपने इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।